नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल AMK ज्योतिष उपाय और मैं महेश शर्मा आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नशे की आदत के बारे में कि हमारी जन्म कुंडली में किस प्रकार की ग्रह स्थिति के कारण हमें नशे की आदत हो जाती है, हम नशे के आदी हो जाते हैं या हमें नशे की लत लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब इंसान को किसी गलत चीज़ की लत लग जाती है और वो उसका आदी हो जाता है, अब वो लत चाहे शराब की हो, सिगरेट की हो, गांजे की हो, अफीम या कोकीन की हो, ऐसी जितनी भी नशे की आदतें होती हैं और इनकी जब इंसान को लत लग जाती है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, स्वास्थ्य को भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है और साथ ही आपको पैसे का नुकसान, इज्जत का नुकसान, पारिवारिक शांति का नुकसान, परिवार की एकता को नुकसान इस नशे से पहुंचता है और अंत में इंसान को ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जहां आगे पीछे कुछ भी नहीं होता। तो अगर कोई इस चीज़ से, ऐसी आदत से गुजर रहा है जो नशे का आदी हो चुका है, हमें सबसे पहले उसकी जन्म कुंडली को समझना होगा। अगर जन्म कुंडली में कोई ऐसी ग्रह स्थिति बनती है जिससे हम नशे के आदी हो सकते हैं तो हमें सावधानी की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए बात करते हैं जन्म कुंडली में बनने वाले नशे के आदी होने वाले दोष के बारे में। ये आप अपनी लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली में भी देख सकते हैं। हमारी कुंडली में दूसरे और छठवें भाव का संबंध है नशे से, क्योंकि दूसरा भाव है मुख का और छठवां भाव है आदत का, एडिक्शन का। दूसरे भाव का स्वामी अगर छठवें भाव में हो, कमजोर अवस्था में हो, या छठवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो, कमजोर अवस्था में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो आपको नशे की आदत लग सकती है और इससे आपको स्वास्थ्य का नुकसान उठाना पड़ सकता है, फैमिली वैल्यू का नुकसान उठाना पड़ सकता है और साथ ही धन का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर छठवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो और राहु, केतु या शनि से प्रभावित हो, साथ ही दूसरे भाव का स्वामी भी पीड़ित हो, कमजोर हो, तो नशे के चक्कर में बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कैंसर या अन्य कोई बड़ी बीमारी। तो इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर छठवें और दूसरे भाव के स्वामी के ऊपर राहु, केतु या शनि की दृष्टि हो या इन भावों में राहु, केतु या शनि बैठे हों और ये भाव स्वामी कहीं कमजोर हों, तब भी आपको नशे की आदत लग सकती है। मगर यहाँ पे अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, बलवान शुभ ग्रह जैसे कि शुक्र हो या गुरु हो, बुध हो, अच्छी स्थिति में हो, बलवान अवस्था में हो और पाप प्रभाव करने वाले ग्रहों पे दृष्टि डालें, तो बहुत हद तक जातक को नशे की आदत जो लगने वाली है वो नहीं लगती है, नशे की आदत से वो दूर रहता है। मगर जो दृष्टि डालने वाले जो शुभ ग्रह हैं वो बलवान अवस्था में होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं। छठवें भाव का स्वामी नीच राशि का हो, कमजोर हो, अपनी शत्रु राशि में हो और साथ ही राहु, केतु या शनि से भी प्रभावित हो और कुंडली के दसम भाव में हो, तो आपको नशे के चक्कर में समाज में अपमानित होना पड़ता है, अपने करियर का नुकसान उठाना पड़ता है। अगर एकादश भाव में हो तो आपको अपनी इनकम का नुकसान उठाना पड़ता है। अगर लगन में हो तो स्वास्थ्य का नुकसान उठाना पड़ता है। चतुर्थ भाव में हो तो घर के सुख का नुकसान, प्रॉपर्टी और जायदाद तक का नुकसान ये करवा देता है। पंचम भाव में हो तो प्रेमी या प्रेमिका का नुकसान, बच्चों का नुकसान, शिक्षा का नुकसान उठाना पड़ता है। सप्तम भाव में हो तो जीवन साथी का और व्यापार का नुकसान उठाना पड़ता है। अष्टम भाव में हो
तो आयु का नुकसान उठाना पड़ता है। द्वादश भाव में हो तो हो सकता है आपको नशे की आदत के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, या नशे की हालत में कुछ ऐसा कर जाएं आप जिस कारण से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर दूसरे या छठवें भाव का स्वामी वक्री हो या अन्य किसी वक्री ग्रह से प्रभावित हो, तब भी आपको नशे की लत लग सकती है। और यहाँ चंद्रमा को देखना भी बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में राहु, केतु या शनि से प्रभावित है और साथ ही छठवें भाव में है, आठवें भाव में है या फिर 12वें भाव में है, लग्न में है या दूसरे भाव में है, और केतु, शनि और राहु से पीड़ित है, तब भी आपको नशे की आदत पड़ सकती है। क्योंकि चंद्रमा का संबंध है हमारे दिमाग से, हमारे मन से। अगर हमारा मन और दिमाग परेशान होगा या पीड़ित होगा तो हमारा झुकाव नशीली वस्तुओं की तरफ जा सकता है। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से परेशान हो, पीड़ित हो, टेंशन में हो, तो ऐसे ज़्यादातर जातक जो है नशे की लाइन पकड़ लेते हैं। और ये सब होता है चंद्रमा के पीड़ित होने से, चंद्रमा के कमज़ोर होने से, यानी कि बंदा जो है, जातक जो है गलत लाइन पकड़ लेता है, क्योंकि उसका मन जो है पीड़ित हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन चला जाता है। चंद्रमा के साथ राहु, केतु या शनि की युति छठवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो ये बहुत खतरनाक है। और इस मामले में आपको नशे की आदत से बच कर के ही रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा ही कोई योग बना हुआ है जो मैंने बात कही है इस वीडियो में, अगर ऐसा कोई योग बना हुआ है या फिर आप या आपके परिवार में कोई नशे का आदी हो चुका है और आप इसके कारण और उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी आप करवा सकते हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।